तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी हां, मध्य प्रदेश में बस्ते का बोझ अब कम होगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। एमपी में स्कूल बस्तों के वजन पर नजर रखी जाएगी। 1 अक्टूबर से इसका पालन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से स्कूल के बच्चों का वेट लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग और बाल संरक्षण आयोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएगा। एक राहत वाली खबर अभिभावकों के लिए, पालकों के लिए, पेरेंट्स के लिए। वजन ज्यादा निकलने पर स्कूल पर जुर्माना में भी लगेगा और ये भारी भरकम अमाउंट 50,000 से लेकर 4 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। स्कूल का औचक निरीक्षण करेंगे बाल आयोग के सदस्य। ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर, राहत वाली खबर अभिभावकों के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश में अब स्कूल बैग के वजन पर नजर रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में अब बच्चों के स्कूल बैग पर नज़र रखी जाने वाली है। आगामी 1 अक्टूबर से अब जो है बच्चों के बैग पर, बस्ते के वजन पर जो है नज़र रखी जाएगी। जो छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में राज्य स्कूली शिक्षा पॉलिसी के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर बच्चे के बैग का एक वज़न है। सबसे खास बात यह है कि इस बार स्कूली शिक्षा विभाग जो है वो बाल आयोग के साथ मिलकर जो है पूरी नज़र रखने वाला है। और इसमें अगर जो कोई भी स्कूल जो है कार्रवाई का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उन पर 50,000 से लेकर जो है 4 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और इसी को लेकर जो मध्य प्रदेश सरकार है अब अलर्ट पर हो गई है। और बच्चे जो स्कूल आते हैं उनको लेकर जो है उनके कंधे पर कोई वजन ना रहे, कोई उनको परेशानी ना रहे, इसको लेकर जो है बच्चों के बैग की अब जो वजन है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के बैग का वजन ज़्यादा तो नहीं लगता आपको? नहीं। आपको लगता है कि सही वजन है? क्योंकि एक पॉलिसी है कि उसके हिसाब से वजन होना चाहिए। मैं उसी के हिसाब से लाती हूँ बैग। मतलब कोई ऐसे स्कूल की तरफ से प्रेशर तो नहीं रहता? नहीं। 11-12 में तो सही है, 10 तक ज़्यादा रहता है। छोटे बच्चों के हिसाब से थोड़ी हैवीनेस जो होती है वो बैग्स में होती है। हालांकि अब इस पर जो है 1 अक्टूबर से कड़ी नज़र बाल आयोग और स्कूली शिक्षा विभाग जो है वो रखने वाला है। और अगर स्कूली शिक्षा विभाग, अगर स्कूल इसके खिलाफ कुछ करता हुआ दिखाई दिया तो स्कूल पर एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में सरकार और बाल आयोग दोनों है। कैमरामैन विजय शेषकर के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज़ 24 भोपाल। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से हैवी बैग इस बच्चों के लिए घातक होगा। और 2020 की जो पॉलिसी है स्कूल बैग की, पहली कक्षा के लिए 1.6 और 2.2 किलोग्राम, ये एक मापदंड तैयार किया गया है। और दूसरी कक्षा के लिए 1.6 और 2.2 किलोग्राम रहेगा। तीसरी कक्षा के लिए 1.7, 2.5 और 5वीं के लिए 1.7, 2.5 किलोग्राम रहेगा। और 6वीं कक्षा के लिए 2 से 3 किलोग्राम आप भार रख सकते हैं। तो वहीं 7वीं कक्षा के लिए 2 से 3 किलोग्राम, 8वीं के लिए 2.5 से 4 किलोग्राम का भार। तो देखिए, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि बस्ते का बोझ कितना खतरनाक हो सकता है। भारी बैग उठाने से बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। हम सब जानते हैं भारी बैग उठाने से बच्चों पर काफी वो चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। बच्चों के विकास में बाधा कहीं ना कहीं उत्पन्न होती है। तो देखिए, बच्चों के कंधों पर इंजरी भी, इसकी शिकायत भी आती है। और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने का खतरा भी मंडराता है। साथ ही साथ भारी बैग उठाने से लोअर बैक की प्रॉब्लम भी आती है। शिकायतें अक्सर आती है हैवी बैग से। और बच्चों को घुटने में दर्द की शिकायत भी अक्सर देखने को मिलती है। हम सभी को सिटिंग पोस्चर में बदलाव भी आ सकता है। और एक कंधे पर बैग टांगना बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। फेफड़ों पर दबाव पड़ने से सांस लेने में भी दिक्कतें होती है। तो देखिए, कितने सारे नेगेटिव इफेक्ट, साइड इफेक्ट हैवी बैग के हम आपको बता रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में 2020 में बैग पॉलिसी जो लागू हुई है उसके अकॉर्डिंगली कितना किलोग्राम क्लास वाइज बच्चों को उठाना पड़ता है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए पालक महासंघ के प्रदेश महासचिव है प्रबोध पांडे। प्रबोध जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हेलो प्रबोध जी, जो शिक्षा विभाग और बाल आयोग की तरफ से जो फैसला लिया गया है, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये फैसला तो बहुत अच्छा है अगर ये इसका पालन किया जाए तो। क्योंकि इसके पहले भी एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने इस तरह के सर्कुलर कई बार जारी किए हैं, लेकिन इसका पालन आज तक नहीं हुआ है।
प्रदेश सरकार ने भी इस संबंध में पहले भी सर्कुलर जारी किया था, लेकिन ये थोड़े दिन चलता है, उसके बाद इसमें कोई बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बात किया जा रहा है कि अपने प्रदेश में करीब 1 लाख स्कूल हैं, और अगर डीओ को कहा गया है 3 महीने में एक बार देखेंगे ये, तो ये तो आजीवन लग जाएगा इसको भी पता लगाने में कि कौन से स्कूल में क्या है। और 3 स्कूल देख रहे हैं, मेरी जानकारी में जानकारी आई, कल जो है वो 1 अक्टूबर से 3 स्कूल में रोज देखेंगे। तो ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसके लिए बड़ी टीम हो या एनजीओज हो, इनको दिया जाना चाहिए। जो बाल आयोग खुद भी इसमें बहुत कुछ योगदान कर सकता है, तो ऐसा कुछ किया जाए तब कुछ हो पाएगा इसमें। प्रबोध जी, देखिए नियम कानून बनते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में दिक्कत आती है। हम सब जानते हैं कि हैवी बैग से बच्चों का जो साइड इफेक्ट होता है, हमने दर्शकों को भी समझाया, लेकिन एग्जीक्यूशन नियम कानून का नहीं होता है पूरी तरीके से। हेलो प्रबोध जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बताइए। हेलो जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आवाज बहुत कम आ रही है मैंने। जी प्रबोध जी, मेरा सवाल ये है, देखिए नियम बनता है, कानून बनते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हैवी बैग से जो साइड इफेक्ट होता है, हमने दर्शकों को भी समझाया ग्राफिक्स के जरिए, लेकिन एग्जीक्यूशन सही हो, इसके लिए आप क्या कहेंगे? एग्जीक्यूशन के लिए मैंने कहा था कि जो अपने गवर्नमेंट के अलावा दूसरे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी इसमें लगाया जाना चाहिए, और क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लगाया जाएगा तब इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि स्कूल तो कभी नहीं चाहते इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। अभी इम्प्लीमेंट शुरू होगा, स्कूल अपनी किताबों को कम कर देंगे 2 दिन के लिए, आपको सब रिपोर्टें अच्छी दिखाई देंगी, फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को लगाया जाए, अकस्मात ये काम किया जाए, और बहुत, क्योंकि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट अकेले इस काम को नहीं कर पाएगी। ठीक है प्रबोध जी, शिक्षा विभाग और बाल संरक्षण आयोग तो मिलकर एक काम कर रहा है, लेकिन पालक महासंघ का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? हम तो इसमें सरकार और बाल आयोग दोनों के समर्थन में है। अगर वो काम करते हैं और हमसे योगदान की उम्मीद करते हैं, तो हम बिल्कुल उनका योगदान देंगे, और जो वो चाहते हैं उस तरीके से हम करने को तैयार हैं। लेकिन इसके लिए प्लानिंग लंबी करनी पड़ेगी, 2 दिन की प्लानिंग में कुछ नहीं होगा। ठीक है प्रबोध जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बच्चों के लिए हैवी बैग का साइड इफेक्ट जो है ये हमने आपको बताया, लेकिन 2020 में मध्य प्रदेश में बैग की पॉलिसी भी लागू किया गया है। लेकिन देखिए, नियम बनता है, कानून बनता है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं होता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर दिनेश समुज, आप एचओडी फिजियो है मेट्रो हॉस्पिटल में। डॉक्टर दिनेश, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर दिनेश, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये फैसला जो लिया है गवर्नमेंट ने, पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके लिए हम बहुत टाइम से जो है ना कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं जो है ना बच्चों का जो बैग है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। सो मैं स्वागत करता हूँ इस फैसले का सबसे पहले तो। ठीक है, लेकिन ये जो हैवी बैग होता है, हम सब जानते हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी मैं स्टडी कर रही थी, मध्य प्रदेश के एक नामचीन स्कूल में हैवी बैग के चलते एक बच्चे को जो है सर्जरी करवाना पड़ा है। इसका लॉन्ग टाइम में जो इफेक्ट है वो हम सब जानते हैं, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं होता है। देखिए, जब आप बैग हैवी यूज़ करते हैं तो बच्चा क्या करता है, या तो कंधे पे उसको लेके चलता है। हैवी बैग की वजह से जो है ना वो उसका पोस्चर देखे वो आगे की तरफ झुक जाता है, तो जो पूरा वेट है उसका बैग का वो केवल उसकी कमर पे नहीं पड़ रहा है, उसके कंधों पे भी पड़ रहा है, उसके सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर भी पड़ रहा है, और जिस तरीके से वो झुक के चल रहा है उसके घुटने पे भी असर पड़ रहा है। तो ओवरऑल जो है ना बच्चे का जो पोस्चर है वो खराब हो जाता है, और वो खराब होने के चलते जो है ना उसको जो है ना मसल्स में जो है ना कमजोरी महसूस होती है, उसको मसल्स में पेन होता है, और यही हैबिट जब पड़ी रहती है तो लॉन्ग टर्म में बच्चा जो है ना आप देखिए वो उसी तरीके से झुक के चलता रहता है। तो जो ये फैसला लिया गया है, इससे कितना रिलीफ पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए? देखिए, अभिभावकों के लिए या पेरेंट्स के लिए तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो इसका जो असर है वो बच्चे के ऊपर है, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे की सेहत ठीक होगी तो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने आप में खुश हैं, क्योंकि बच्चा जब घर आता है वापस आके जो ना जब कंप्लेंट करता है अपने पेरेंट्स से कि जो ना मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, तो कई घुटनों में दर्द हो रहा है, तो कई बार जो ना पेरेंट्स जो ना कहते हैं कि बच्चा शायद
जानबूझ के कह रहा है, बिल्कुल, वो उस चीज को कभी सीरियसली लेते नहीं। लेकिन बात सीरियस लेने की है, बच्चे को जब तकलीफ होती है तभी वो बोलता है। सो वी हैव टू टेक केयर फॉर दिस। ठीक है, लेकिन देखिए नियम बनते, कानून बनते, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं होता है। इसमें लूपहोल्स कहां पर रहते हैं? क्योंकि हम सब पता है कि बच्चे जो है कल के भविष्य है और उनकी समस्या भी हम जानते हैं, लेकिन जो समस्या है उसका समाधान हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। देखिए अभी जैसे आपने बताया ग्राफिक्स के जरिए कि हर क्लास के लिए अलग अलग जो वेट है वो मेजर दिए गए हैं, बट हाउ यू गोइंग टू फाइंड आउट? आप इसको कैसे पता करेंगे कि किस क्लास में कितना है? क्योंकि जब बच्चे जा रहे हैं एक साथ एक भीड़ में, तो उसमें जो है ना ये फाइंड आउट करना कि किस एज ग्रुप में और कितना बैग ले जाना है। और ये जो गाइडलाइन दी गई है इसका बेसिक क्या है कि इतना ही वजन जो है ना बच्चे के लिए कैरी फॉरवर्ड करता है, क्योंकि बच्चे हर मापदंड के अलग अलग है ना, सब बच्चों के मापदंड अलग हैं। तो किस जरूरी नहीं है कि वो जो पर्टिकुलर बैग है वो किसी बच्चे के लिए सफिशिएंट हो सकता है किसी बच्चे के लिए वो नुकसान भी कर सकता हो। सो इसमें जो है ना थोड़ा देखना पड़ेगा एक्चुअल में क्या होना चाहिए सर आपके अकॉर्डिंगली? देखिए जो बैग्स हैं आपने वेट तो कम कर दिया, लेकिन जो ना हमें जो कोशिश करनी है थोड़ा बैग की बनावट में भी थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने जैसे नाम सुना होगा पिट्ठू बैग का, बिल्कुल। पिट्ठू बैग में क्या होता है कि उसमें हम हैवी वेट लेके कैरी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक उसमें एडवांटेज मिलता है, उसमें आपको वेस्ट बेल्ट भी मिलती है। जो अगर हम बच्चों के बैग में भी अगर हम वेस्ट बेल्ट दे दें तो कहीं ना कहीं जो ना जो वेट है बैलेंस आ जाएगा। तो ठीक है, लेकिन सर देखिए विदेशों में तो प्रॉपर स्टडी के जरिए वो लोग पूरा उनका क्लियर रहता है विजन, लेकिन हमारे देश में हमें पता है चीजें कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इसके बावजूद हम सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते हैं। देखिए मैम जहाँ तक हम सही तरीके से डिलीवर कर, अगर हमारी इच्छा शक्ति है तो हम उसको जरूर अमल करेंगे। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति एक्चुअली है कितनी, क्योंकि नियम तो पास हो जाते हैं लेकिन जिनको लागू करवाना है, जो बीच में और अधिकारी हैं वो इस चीज को कितना सीरियस लेते हैं ये देखना पड़ेगा। सर क्यों नहीं लेते वो लोग सीरियस? क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, तो क्यों वो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि इच्छा शक्ति की कमी है, गवर्नमेंट की तरफ से नियम बनते हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से अब बाल संरक्षण आयोग भी आगे आ गया है, लेकिन इसके बावजूद जो ये मीडिएटर है वो सही तरीके से काम क्यों नहीं कर पाते हैं? वजह क्या है? वो भी एक अभिभावक है। आपकी बात बिल्कुल सही है, वो भी एक अभिभावक हैं, लेकिन इस बात के जो हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का बैग जो है ना बहुत भारी हो रहा है, बच्चों के कई बार तो वजन से ज्यादा बच्चों का बैग हो रहा है, लेकिन इस चीज को बात करते हुए हमें कितने साल हो गए, आज इतने सालों के बाद ये नियम आया, तो कहीं ना कहीं कमी तो रही कि हम जानते हुए भी इस चीज को इग्नोर करते रहे। और अभी भी अगर आप ये देखिए कोरोना टाइम पे ऑनलाइन भी क्लासेस हुई, क्या बच्चों ने पढ़ाई तब नहीं करी है? क्या एक्चुअली कितनी बुक्स की जरूरत है, बैग में कितनी किताबें चाहिए, क्या आज तक ये डिफाइंड हुआ है? बच्चों के आपने पीरियड्स बनाए, लेकिन जब बच्चे घर से निकलते हैं कितने पेरेंट्स हैं जो बच्चों के बैग चेक करते हैं? बच्चे क्या करते हैं, सारी बुक्स जो है ना वो बैग में रख लेते हैं। सो कहीं ना कहीं जो है ना सिस्टम बाहर उम्मीद जो हम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन घर से भी शुरू होता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो पेरेंट्स को भी चेक करने पड़ेगा कि कितनी बुक्स ले जानी है, कितनी नहीं ले जानी है। तो कहीं ना कहीं जो है ना ये दोनों रोल है हमारा। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी अब रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। सर आपने कहा कि इतने सालों से हम बात कर रहे हैं, अब जाकर नियम बना है, लेकिन सही तरीके से एग्जीक्यूशन होने में इस नियम को क्या लगता है और कितना टाइम और लगेगा? देखिए हम ये कह पाना तो मुश्किल है कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैंने जैसे भी आपसे बात करी कि ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर। इच्छा शक्ति पे। अगर जो है ना जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनकी अगर इच्छा शक्ति है तो इसका जो ना लागू होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ के साथ उन्हें जब ये सोचेंगे कि उनके बच्चे या उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, अगर वो इस चीज को समझते हैं, उस चीज को सीरियसली लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसके इम्प्लीमेंट होने में कहीं देरी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, उनका तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी इच्छा शक्ति का, उनसे बस हम अपील ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सर आप अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपने कहा कि उनको भी कहीं ना कहीं अब जिम्मेदार होना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल सही बात है, अभिभावकों को तो जिम्मेदार होना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा बैग में क्या ले जा रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। तो पानी की बोतल भी ले आ रहा है, उसका टिफिन भी है, उसकी बुक्स कितनी हैं, कितनी एक्स्ट्रा बुक हैं, या बुक्स के साथ और भी क्या क्या ले जा रहा है। कई बार जो है ना बच्चा जो है ना उसको नहीं पता है, वो बहुत कुछ सारी बुक्स उठा ली, कुछ साइड में पड़ी हुई थी बुक्स वो भी उठा ली। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। दूसरा जो है ना बच्चा जब बैग कैरी कर रहा है, कोशिश करें कि कम से कम कैरी करें, या आजकल जो है ना व्हील बैग भी आ रहे हैं जिनके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, यू कैन कैरी ऑन दैट बैग ऑल्सो।
कि उसको बच्चे को ज़्यादा उठाना ना पड़े। और नॉर्मली क्या हो रहा है कि बसेस जो है ना घर तक आ रही हैं, स्कूल तक जा रही हैं, तो बच्चे को बैग कैरी करना तो जो है ना ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन जितना भी कैरी करना पड़ रहा है उसको हम कम से कम रखें। और बच्चा अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है, अगर किसी दर्द की शिकायत कर रहा है, तो उसको थोड़ा सीरियसली लें, उसको नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि वही चीज़ आगे चल के एक बहुत बड़ी बीमारी भी बन सकती है। बिल्कुल, कहीं वो नासूर ना बने। अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए, पालकों के लिए हमें अपील करते हैं, अगर आपका बच्चा अनईजी फील करता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, ये बताइए जरा, क्या साइड इफेक्ट होता है? वैसे तो हमने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की है, लेकिन एक बार डॉक्टर बताएंगे तो शायद वो सीरियसली ले लें। देखिए, साइड इफेक्ट मैंने जैसे अभी बात करी आपसे कि हैवी बैग जो है ना केवल जो है ना कमर पे ही नहीं वेट डाल रहा है, वो आपके कंधे पे भी डाल रहा है, आपके जो है ना नीज के ऊपर भी डाल रहा है। ओवरऑल ये कहिए कि पोस्चर आपका जो खराब कर रहा है। अगर बढ़ती उम्र, बच्चा जो है ना एक बढ़ती उम्र का बच्चा है, ग्रोइंग चाइल्ड है, उस समय जो है ना अगर उसके जो है ना पोस्चर को हम खराब कर देते हैं तो थ्रू आउट लाइफ ही गोइंग टू कैरी दैट पोस्चर। और जब वो पूरी लाइफ जिंदगी ऐसे पोस्चर के साथ चलेगा तो कहीं ना कहीं आप देखिए ओवरऑल ग्रोथ में फर्क है। उसका जो है ना अभी जैसे चिड़चिड़ापन है, या कहीं जो है ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आगे चल के डेवलप होती है। मानसिक तौर पे बच्चा जो है ना विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पेन में सफ़र कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ना ओवरऑल ग्रोथ में जो है ना ये इम्पैक्ट डालता है। सर, मेंटल हेल्थ कितना अफेक्ट होता है इससे? मेंटल हेल्थ डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। जब आपको शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो यू नॉट गोइंग टू फील कंफर्टेबल, आप जो है ना उसको इजी फील नहीं करते हैं। और जब आप इजी नहीं फील करते हैं तो आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा और कई तरह के जो है ना इस तरीके से मिसबिहेवियर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारे जो है ना एक मेंटल हेल्थ की ही तरफ इशारा करती हैं। अच्छा सर, क्या लगता है आपको कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए? स्कूल को भी खुद कुछ ऐसा इनिशिएट करना चाहिए? देखिए, आपने गाइडलाइन तो दे दी, वेट आपने कम कराया। स्कूल का, स्कूल को तो चेक करना पड़ेगा। जो स्कूल टीचर है, बेसिकली जो आपका क्लास टीचर है बच्चों के, क्योंकि छोटी क्लास में स्पेशली स्कूल टीचर को जो है ना थोड़ा सा अगर वो टाइम निकाल के इसको चेक करें कि बच्चा बैग में क्या कैरी कर रहा है। और जैसे अभी यहाँ तो हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में बच्चे जो है ना स्कूल में बहुत कुछ चीज़ें ले आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ नुकसान भी हुआ है सोसाइटी का। अगर ये आदत हम जो है ना अभी से डाल लें कि बच्चों के बैग चेक करें, तो बहुत सारी जो है ना आप ये कह दी चीज़ें जो है ना आगे जो नहीं होनी चाहिए वो नहीं होंगी। ठीक है, तो जिस तरीके से डॉक्टर्स डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी आपसे ये अपील करते हैं, क्योंकि बच्चे कल के भविष्य है। भविष्य अगर हमारा सही तरीके से, उसका ग्रोइंग एज में है, उसको सही तरीके से हम नरिश करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं पेरेंट्स इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, उसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ता है। और सर, और क्या टिप्स आप देना चाहोगे पालकों के लिए, पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए बेसिकली सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब बच्चा स्कूल जाता है, उसका जैसे आपने बताया कि बैग जो है ना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ जब बच्चा घर में भी पढ़ता है तब भी जो है ना उसका पोस्चर पे जो ना देखे कि किस तरीके से बैठ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हैबिट जो उसकी वजह से, बैग की वजह से या स्कूल में बैठने की वजह से बिगड़ रही है, वो बच्चा घर पे भी कैरी करता है। तो उस पर जो है ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसको फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जो है ना जोर दीजिए कि वो जो है ना फिजिकल एक्टिविटी करे, खेले थोड़ा सा। क्योंकि आजकल जिस तरीके का माहौल हो रहा है, बच्चे जो है ना घर के अंदर कैद हो रहे हैं और उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपकी बच्चों की जो मसल्स हैं वो कमज़ोर पड़ रही हैं। तो अगर हम बच्चों का स्पेशली आप पोस्चर देखें और उसको अर्ली स्टेज में जो हम करेक्ट कर देंगे तो फ्यूचर में होने वाली परेशानियों से बच्चा बच सकता है। डॉक्टर दिनेश, मेरा सवाल ये है, जो बच्चे ऑलरेडी इसी से सफ़र कर रहे हैं वो किस तरीके से ठीक हो सकते हैं, रिकवर किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि किसी डॉक्टर से जो है ना उसको दिखाएं, बच्चे को किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं। क्योंकि बच्चे का जो अलाइनमेंट है, बच्चे का जो पोस्चर है, उसमें कितना चेंज करने की ज़रूरत है या कितना जो है ना उसमें डेविएशन हुआ है, वो बगैर बच्चे को एग्जामिन किए बता पाना मुश्किल है। सो पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से जो है ना बच्चे को दिखाएं, ताकि उसकी जो परेशानी है उसका जल्द से जल्द निवारण हो सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव पेरेंट्स के लिए। हमारी कोशिश यही है ताकि जो बच्चे इसके शिकार हुए हैं और
बच्चों को जिस तरीके से फिट रहा जा सकता है, डॉक्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव दिए। उम्मीद करते हैं आपके लिए काम आए। डॉक्टर दिनेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेरेंट्स के लिए हमारी कोशिश यही थी, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी किया गया है, शिक्षा विभाग पहले से ही प्रतिबद्ध है और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को घर में किस तरीके से उसका रूटीन है, उसको सही तरीके से क्या किया जा सकता है। डॉक्टर ने आपको बहुत अहम सुझाव दिए ताकि उसका पालन किया जा सके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।